शुरू करते हैं ऊपर वाले का नाम लेकर आज का वीडियो नईम सिकंदर के पॉडकास्ट से लिया गया है। वहाँ पर एक इंटेलेक्चुअल जो मुस्लिमों का कन्फ्यूजन है कि वो हिंदू थे या नहीं थे या मुस्लिम है या नहीं है, उस पर बात कर रहे हैं। तुर्की में है हमारी जड़ें, पाक फौज का जनरल एक अहमदी हो सकता है, एक क्रिश्चियन हो सकता है, एक पारसी हो सकता है, तब आप सेक्युलर बनेंगे। तो उस चीज को तो हम शुरू दिन से मुस्तरद करते आए हैं। लिहाजा नतीजा ये कि यहाँ गिरोह बने हैं, वो गिरोह लसानी है, वो गिरोह इलाकाई है, और पाकिस्तानियत जैसी चीज तो सिर्फ नाम ही की है। हम एक कौम नहीं बन सकते, बने हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि बन सकते नहीं, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत दरकार है। और जो बात आपने कही ना कि हर शहरी के बराबर हुकूक होने चाहिए, जिस दिन हम इस बात को कबूल करेंगे तो पाकिस्तानियत की तरफ हम जाने लगेंगे। तो आपको क्या लगता है अभी भी हम आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं? शदीद। हम देखें, अब हर पाकिस्तानी या बहुत से पाकिस्तानी कहना चाहिए अपने आप को अर्तगुल तस्वुर करने लगे कि हमारी जड़ें तुर्की में है, हमारी जड़ें अरब में है, हमारी जड़ें अफगानिस्तान में है या ताशकंद में है, इधर है उधर है। हर जगह हम अपनी जड़ तलाश करते मां सिवाय उस धरती के जिसने हमें जन्म दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं, पाकिस्तान में जो आइडेंटिटी है ना, जिस तरह आपने अर्तगल गाजी ड्रामा और उसके बाद फिर कुछ और ड्रामे में, हमारा तो उनकी तारीख से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह आपने कहा कि वो कहाँ के लोग, हम कहाँ के लोग, लेकिन हमारी तारीख अरब से और इन टर्क से बड़ी इन्फ्लुएंस नजर आती है। तो क्या हमारी अपनी कोई पहचान है नहीं कि जिसकी वजह से हम उनकी आइडेंटिटी को ही और उनके पास्ट को ही और उनकी हिस्ट्री को ही अपनी हिस्ट्री और अपनी जो है आइडेंटिटी समझ बैठते हैं? मसला ये कि हम अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करते हैं ना, हद इम्कान कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि जिस धरती पे हम पैदा हुए उससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं। हम अपनी तारीख जोड़ते हैं अरब के साथ। अब आप देख लें कि हर बंदा जो है इस चक्कर में कि वो अपने आप को सैयद कहलाए, जबकि आप उसकी डीएनए टेस्टिंग करें तो ये वही है जो एक बनिए की है। अगर आप डीएनए के एतबार से हिंदू और मुस्लिम को देखें तो दे आर आइडेंटिकल। जबकि आप ये भी आप जान सकते हैं कि उनके दादा परदादा उससे पहले जो पुश्तें थी वो क्या थी, क्योंकि जो एक खानदानी शजरा अब बनाना मुमकिन हो गया है और जिस पर लोग एतबार भी करते हैं, क्योंकि वो जाके अपने डीएनए सैंपल्स इसी मकसद से देते हैं मुख्तलिफ लेबोरेटरी में। तो मसला ये है कि हम अपनी माजी को कबूल करने के लिए राजी हैं ही नहीं। इसीलिए हम इस तजब्जुब का शिकार है कि हम हैं कौन, हम कहाँ से आए, हमारे आबाओ अजदाद कौन थे। तो व्हाई डोंट वी एक्सेप्ट कि हम इधर ही के हैं। हाँ, बेशतर लोग यहाँ इस्लाम के आने से पहले, इस्लाम के आने के बहुत बाद तक हिंदू थे, और फिर उन्होंने अपना मजहब बदल लिया, इस्लाम कबूल कर लिया। तो क्या, तो इसमें बुरी नहीं क्या बात है? अगर आप पहले जो है हिंदू हो, फिर आपके बावजूद अगर मुसलमान हो जाएं, तो इस हकीकत को या इस हिस्ट्री को छुपाने की लॉजिक क्या है? क्यों हम फख्र महसूस नहीं करते अपना बरसगीर पाको हिंद के बाशिंदे होने पर? वाह, मसला फिर ये बनता है ना, फिर वो दो कौमी नजरिए को ठेस पहुंचती इस तरह से। और जो इनके ख्याल में, मेरा ख्याल है कि गलत ख्याल है, वो कहते हैं कि फिर हम में और हिंदुस्तान में फर्क क्या रहेगा, फिर इस तकसीम हिंद की क्या जरूरत। मैं कहता हूँ देखो, हो गई तकसीम, जिस सबब से भी हो गई वो माजी में होकर रह गई। अब ये तस्लीम कर लो कि वो बलोच है, वो बल्तिस्तानी है, वो पठान है, वो सिंधी है, और हम सबकी अलग अलग शनाख्तें हो सकती हैं, लेकिन हम बहुत खुशी से एक सलीके से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। और जहां और जिस दिन इस बात को हम कबूल करेंगे तो उस दिन पाकिस्तान पाकिस्तानियत की तरफ रवा दवा हो जाए। सो एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। भारतीय कल्चर में झूठ का इस्तेमाल करने की कुछ शर्तें हैं।
आप अपने देश हित में उनके इलाके में अगर हैं, किसी कारण से आप गए हैं, तो आप झूठ बोल सकते हैं। वो केवल देश हित में हो सकती है, क्योंकि आप बच के आएंगे तो इन्फॉर्मेशन देंगे अपने देश में। दूसरा, समाज में आप वही झूठ बोल सकते हैं जिससे इंसानियत का भला हो। केवल आपकी कम्युनिटी का अगर भला करने के लिए आप झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब आप गुनाह कर रहे हैं। आप ईमानदार तो हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत के और देश के वफादार नहीं हो सकते। आपके यहाँ झूठ बोलने को अलतकिया बोला जाता है। हो सकती है आपके यहाँ झूठ बोलने के लिए कुछ और शर्तें हों, लेकिन जैसा कि इस वीडियो में बता रहे हैं कि लोग खुद से स्वीकार नहीं करते हैं कि वो इसी धरती के हैं। तो ऐसे हालत में जब आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बीमार हैं, आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आपका कहना है कि भारत पर 1000 सालों तक आप लोगों ने राज किया और हम यहाँ पर साथ रह रहे थे। साथ तो नहीं रह रहे थे, साथ रहना हमारी मजबूरी है, क्योंकि कभी आपका तो कभी हमारा प्रभुत्व यहाँ पे रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम भी आपकी तरफ कन्वर्ट हो गए होते। लेकिन हमारे यहाँ आज बहुत बड़ी जनसंख्या एक हिंदू कम्युनिटी की है और वो मुसलमान नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ ईरान, अफ़गानिस्तान, सीरिया नहीं बना पाए आप। भारत का बांग्लादेश और पाकिस्तान का इलाका हमेशा से मुसलमानों के प्रभाव में रहा। लगभग 1000 से 700 साल या 500 साल तो रहा ही, लेकिन अंग्रेज़ों ने बेवकूफ़ी नहीं की। वो इतना चुन चुन करके जो इलाके आपको दिए, उन्होंने बहुत अच्छे से इतिहास पढ़ा था कि ये इलाका पर हमेशा से मुसलमानों के कब्जे रहे हैं और उन्होंने उसी इलाके को दिया। तो ये जो कहते हैं कि भारत का विभाजन अंग्रेज़ों ने जैसे तैसे कर दिया, ये गलत है। वो जानते थे कि ये इलाका बहुत दिन से मुस्लिम प्रभावित रहा है और यहाँ पर शासक मुसलमान ही रहे हैं, जबकि दिल्ली में शासन बदलते रहा है। लास्ट शासन जो उन्होंने लिया है वो मराठों से लिया था अंग्रेज़ों ने, वो अच्छे से जानते थे। इसीलिए वो भारत को यहाँ पर कांग्रेस के हाथ में दे के गए और वो दोनों इलाके बांग्लादेश और पाकिस्तान आपके हाथ में दे गए। इतिहासकार जो सच्चे होंगे वो ज़रूर ये जानते हैं। ये प्रॉब्लम शेख हसीना के रहने तक तो बांग्लादेश में ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम आएगी जब तक आप पाकिस्तान में रहने वाले लोग ये बात स्वीकार नहीं करिएगा कि आप इस्लामिस्ट होने से पहले आप सिख थे, सिख से पहले आप राजपूत थे, राजपूत से पहले आप क्षत्रिय थे, क्षत्रिय से पहले आप लाहौर में लौ के और कसूर में कुश के वंशज हैं और वो दोनों राम के वंशज थे। इस बात भारत में उनके वंशज आज भी हिंदू हैं, बाकी पाकिस्तानी वहाँ के लोकल कबीले के लोग हैं। आपके पूर्वजों को ये नहीं मालूम था कि आप आगे चल के अपने धर्म को छोड़ देंगे। इसमें आपका भी दोष नहीं है, समय काल में ऐसी परिस्थितियाँ हुई जिससे कि धर्म बदलना पड़ गया। अब आप इस्लामिक देश बनाने वाले, अरबी कल्चर वाले पाकिस्तानी हैं।